जय, श्री धाम के धनी की जय। जो अमृत कया ममद ने सोई कैसे किशोर सुरता और सब चीजें कहीं बराबर दो मकान आदि ओ माता दो मकान आदि ओ माता ओ जा जो भागे अरस के। प्रणाम। फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुंदर साहब जी। अरस के हौज जोए बाग कहे अरस के, महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में तीसरा प्रकरण चल रहा। इसमें राज्य की पहचान, श्यामा जी की पहचान और सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब की शोभा का वर्णन श्री इंद्रावती जी ने अखंड परम धाम का वर्णन किया हुआ है। कल हमारा वर्णन आया था सुंदर साथ जी कुरुवल्ला श्री श्यामा महारानी चौथे आसमान से। चौथा आसमान आप जानते हैं जहां हम बैठे हैं, नासूद का ब्रह्मांड है। इसके ऊपर बैकुंठ को कहा जाता मलकूत, उससे ऊपर अक्षरधाम जबरूत, और जबरूत के ऊपर जो हमारा अक्षरातीत धाम है वो लाहूत है। तो ऐसे चौथे आसमान अखंड परमधाम से श्री श्यामा महारानी क्या लेकर के आई? अखंड ज्ञान लेकर के आई, और अखंड ज्ञान लेकर के आई और अखंड ज्ञान को इस झूठे ब्रह्मांड में जाहिर किया। लेकिन पहले सुंदर साथ जी कौन आए? वही श्यामा जी की शोभा मोहम्मद, जो अल्लाह की रूह, मोहम्मद साहब आए। और मोहम्मद साहब ने आकर के सारे 8वें प्रकरण में तो बहुत 8वें सिपारे में बेशक वर्णन किया हुआ है। और फिर सुंदर साथ जी जो 16वां सिपारा है सूर्य मरहम, उसमें तो कैसे दर्शन की रात्रि में उन्होंने परमात्मा से, राज्य से क्या बातें की, वो सारी बातें स्पष्ट की हैं। तो उन्होंने अमृत सूरत करके कहा है। अमृत सूरत का मतलब है किशोर अवस्था। और वही हमारे सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी आए मलकी स्वरूप, और मलकी स्वरूप ने कैसे किशोर अवस्था करके कहा है। लेकिन सुंदर साथ जी अब मोहम्मद ने क्या क्या देखा? उन्होंने हौज कौसर तालाब देखा। हमें मालूम है रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कौसर तालाब है, जो 128 हांस का बना हुआ है, और उसकी कैसे सुंदर शोभा है। कैसे हौज कौसर तालाब के बीच में टापू माहौल आया है, 3 भौम चौथी चांदनी का, 64 पांखुड़ियों का। सुंदर साथ जी हम देखें वन की रौस से लेकर के और जल रौस तक 3000 मंदिर की जगह बनी हुई है। कहाँ पर? हौज कौसर तालाब में। और 3000 तो वह लालदास जी महाराज ने वर्णन किया, उसको 12 भागों में डिवाइड कर दो तो एक भाग 250 मंदिर का चौड़ा और 64,000 मंदिर का लंबा आया हुआ है। फिर 250 को के 12 भाग किए तो 3000 हो गए। फिर 250 को आप 27 भागों में डिवाइड कर दो तो एक हिस्सा हो जाता है 9.25 मंदिर का। तो 9.25 मंदिर का चौड़ा और 64,000 का लंबा होता है। तो ऐसे 27 भाग किए। फिर उन्होंने वर्णन किया कि जो हमारे 9 रस आए हुए हैं, तो 9 हिस्से के काय के हो गए? 9 रस के हो गए। और 9 रंगों के तो कितने हो गए? 9 दूनी 18, और 9 बचे तो वो कौन से हैं? 9 रागों के। ऐसे 27 हिस्से हुए, और पूरे 27 हिस्सों को आप क्या करो? मिक्स करके हिला दो तो उससे मालूम क्या निकलेगा? इश्क रूपी रस निकलेगा। ऐसे हौज कौसर तालाब बना है, और इनको पहले कह दिया पूरा एक हीरे का बना हुआ है।
फिर उनके अनंत रंग बता दिए सुंदर साज जी। 12 हिस्से इसलिए किए, क्यों? क्योंकि इस झूठी दुनिया में 12 नंग होते हैं, इसीलिए 12 हिस्से किए। ऐसे फिर जमुना जी का वर्णन किया, कैसे मूल कुंड से इनका प्रकटन है और कैसे खलाखल राज राज की ध्वनि करती हुई निकलती हैं, मतलब प्रकट होती हैं। और फिर सुंदर साज जी ईशान कोने से दक्षिण की तरफ मूव हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और फिर कैसे मुड़ने के बाद में क्या बने हुए हैं? 5 चबूतरा, 4 चबूतरा, 5 महल बने हुए हैं। उसके बाद में हमारा केलपुर आ जाता है। केलपुर और बटपुल के बीच में 7 घाट, 6 छूटक बेहरी बनी है। इसके बाद में फिर 5 महल, 4 चबूतरा, फिर अग्नि कोने से मुड़ करके कहाँ? पश्चिम की तरफ 16 देहरी के घाट में फौज कौशल में समाहित हो जाती हैं। ऐसे अर्श के जो बाग बगीचे हैं, मोहम्मद साहब ने उसको वर्णन किया है सूर्य मरहम में सुंदर साज जी कुरान के अंतर्गत। और उसी को ही महेशो तंत्र में भी वर्णन आया हुआ है कि वहाँ के फल कितने नरम है, कितनी सुंदरता है, कैसे सलूकी है। वनस्पति भी अनंत शोभा से युक्त है, एक एक पत्तों में अनेक रंग हैं और जो उनमें नसें हैं उनकी तो बात ही अलग है। और एक पत्ती में सुंदर साजी फूल की पाखड़ी में नगों की इतनी चित्रकारी बेल बूटी बनी हुई है कि ऐसे कई जन्म भी ले लेवे उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे मोहम्मद साहब ने शोभा को देखा। जो कछु अरसा विसाता, जो कछु अर्थ से विसात है, मतलब जो अखंड परमधाम में जो शोभा आई है, जो नियामत आई है, वो शोभा को देखा। कहूँ के अरसा शाहेदिया, कहूँ के अरस साहेदियाँ, श्री इंद्रावती जी कहती हैं अरस की अनेक साहेदियाँ दी। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? आप देखें 30वें सिपारे को, और 30वें सिपारे में एक इन्ना आतीना करके सूरत है, उसमें ये सारा विस्तार से वर्णन आया हुआ है। तो हे सुंदर साजी, ये झूठी जुआ से वर्णन नहीं हो सकता। और वही बात रासवाणी के पहले प्रकरण में कह दिया कि 25 पक्ष छे आपना तेमा कीजो रंग विलास, प्रकट कहया छे पादरा तमें ग्रहजो सहुसार। हे सुंदर साजी, 25 पक्ष हमारा है, आपना है, तो उसमें क्या करना है? अपने पिया के साथ में आनंद और विलास की लीला करनी है। राज्य की जो मीठी मीठी सुख है, लज्जत है, उसको प्राप्त करना है और इसको ही अपने आत्म में, इस हृदय के नेत्र कमलों में समाहित करना है। बरकत कुंजी रूह अल्लाह, बरकत कुंजी रूह अल्लाह, बरकत मोमिनों की बरकत रूह अल्लाह श्री श्यामा महारानी जो लेकर के आई। हुआ बेवरात हुआ बेवरा 3 उम्मत, और उन्होंने 3 उम्मत का वर्णन किया। 3 उम्मत कौन कौन सी हैं सुंदर साज जी? इस झूठी दुनिया में जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे 3 उम्मत का वर्णन किया हुआ है। पूरी उम्मीदें शबन की, और इस अखंड ज्ञान आने के बाद में क्या हुआ? सबकी, जीव की भी, ईश्वर की भी और ब्रह्म की जो जो चाहना थी। जीव की चाहना क्या है? इस जीवन मरण के चक्र से मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो जो इनके दिल में उम्मीद थी, ईश्वर के दिल में क्या था? परमात्मा को पाना। किनके देखा देखी में? ब्रह्म को देखा देखी में। तीनों की चाहना जो थी वो पूर्ण कर दी। किन्होंने? जो रूह अल्लाह श्री श्यामा महारानी अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम बानी कुलजम स्वरूप लेकर के आई। जाहिरा होते सूरत, और इस अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी के द्वारा क्या? अखंड हमारे युगल स्वरूप की शोभा सूरत का वर्णन विस्तार से कर दिया कि राज्य के नख से सिख तक की शोभा क्या है। कैसे राज्य का मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद अधरों की शोभा, कैसे दंत की शोभा, कैसे रसना की शोभा, कैसे श्रवण अंग आए हुए हैं और श्रवण अंगों के लवणों को कैसे इत्र से भीगे श्याम रंग के केस स्पर्श करते हुए कंधे को जा रहे हैं। कैसे पिया की खोली अंग छवि छाती जब राज्य 11:30 बजे आरोगते हैं नीले न पीले बीच के मंदिर के सामने।
और सुंदर साथ जी पिया की कैसे इश्कमयी कटी कोमल क्या है कमर है सुंदर साथ जी, पेट अति कोमल और पाखड़ियों के समान पांसुली की शोभा, पिया के चरण कमल उज्ज्वल लालिमा से युक्त, तली की तो शोभा का वर्णन ही शब्दातीत है। तली में कैसे उज्ज्वल लालिमा और उस लालिमा में मिहीन मिहीन बारीक बारीक रेखाएं, ब्रह्मंगनाएं जब उन लीकों में डूब जाती है तो कैसे परमहंसों ने वर्णन किया कि मोमिनों को कभी फूलमनी में के सुख राज्य देते हैं लीकों में, तो कभी मासूक सेज न आइया देखा सुना ना कई बात, सुख ना लिया इन सेज को ताय निर्फल हो गई रात। ऐसे पांचवी भौम की सुख लज्जत हमारे प्रीतम दूल्हा सुबान चरण कमलों की जो लीकें हैं उनमें रूहों को मिलता है। लाख की क्या शोभा सुंदरता का वर्णन करें, एड़ी डार्क ललामी लिए हुए और एड़ी के से लगती हुई जो चरण कमलों के किनारा है उसमें कैसे कांगरी आई है अनेक नंगों की। हे सुंदर साथ जी हे ब्रह्मनाओ, एक कदम दिल मोमिन हद से ना निकसत रूह जाने, अरस की बारीकियां जिनकी असल हक निस्वत, जो ब्रह्मंगनाएं हैं वो जिनकी निस्वत है वही चरण कमलों की शोभा को देख करके अपने दिल में समाहित करता है। ले गवाही दो हादियों की। अब श्री इंद्रावती जी वर्णन करती है, हे सुंदर साची हे ब्रह्मंगनाओ, दोनों हादियों की साक्षी लेकर के किनकी मोहम्मद जो कितने साल पहले आए, 1000 साल पहले, और दूसरे कौन आए, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आए, मलकी स्वरूप दोनों की साक्षी को लेकर के किया वर्णन, और कैसे किया, हक का वर्णन किया, अपने दुल्हा, अपने सुभान, अपने प्रीतम, अपने प्रियम, अपने सहाय का वर्णन किया। किन्होंने, श्री इंद्रावती जी ने। और ये सुंदर साथ जी पहले से ही भविष्य पुराण में अनेक धर्म शास्त्रों में लिखा था कि जब खुद परमात्मा आएगा अपनी शोभा स्वरूप और धाम का वर्णन करेगा तो वह परमात्मा पिया श्री प्राणनाथ जी आए और उन्होंने जो धर्म शास्त्रों में या पुराण सुंदर साथ जी दोनों में जो साक्षियां लिखी हुई थी वो सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। सब कोल किताबों के जो सारे धर्म शास्त्रों में परमात्मा के आने की और परमात्मा के स्वरूप की, उनकी लीला का, उनका धाम का जो वर्णन होना था वो सारे वचनों को पूर्ण कर दिया। आका हुक्म किए पुराना, कैसे श्री इंद्रावती जी ने हक हुक्म राज्य के आदेश से सारा बयान कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, बेशक इल्म आ गया कैसे परमात्मा क्यों कौन है, उसकी लीला क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्या क्या सारा वर्णन कर दिया। उनके सत्ता के स्वरूप कौन अक्षर ब्रह्म है, कैसे इस सृष्टि को बनाते मिटाते हैं, जो उनके 4 चतुष्पाद हैं, अव्यकृत के द्वारा ये कैसे सृष्टि बनती है, सब वर्णन कर दिया सुंदर साथ जी। और आज जी कैसे अपनी ब्रह्मंगनाओं से गंज अनंत प्रेम करते हैं, जो राज्य का हृदय कमल प्रेम, इश्क, सौंदर्यता, निस्बत, बाहिदत का सागर है सुंदर साथ जी। कुछ भी बात नहीं रही, सारी बातों को निरूपण कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके आने के पहले और गुम्मट जी में अपने हाथों से लिखवा दिया कि आकुल जमा इमाम मेहंदी साहिब जुबा अपने मुकाम पर आए, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जो 1735 में दुनिया में प्रकट होने थे वो प्रकट हुए, सब बातों का निरूपण कर दिया। आका हुक्म किए पुराना, हक हुक्म किए पुराने, ले गवाही दो हादियों की, ले गवाही दो हादियों की, लिया का वर्णन, लिया हक वर्णने, सब को ले किताबों के,